सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को सुबह का जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। प्रसंग है सती जी अपने पिता दक्ष यज्ञ में जाना और यज्ञ विध्वंस। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं मानी, तब त्रिपुरार महादेव जी ने अपने मुख गणों का साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षतास काहू ना सन्मानी। सादर फल मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखऊँ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समझ उर दहऊ। पाछिल दुख न हृदयस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति पर त्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, ये समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबिन हट हटिक तब, बोली वचन सकोद। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांत पछताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दत्त भी भली भांत पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तहाँ यस मर जादा।
काटहि तासु जीव सो बसाई, काटहि तासु जीव जो बसाई, सवन मूंद न तो चलहि पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुक पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुख संभो ये देहि। त्रिपुरार दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहो तुरंत देह ते हेतु, उर्धर चंद मौल बस केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले विश्वकेत शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती मरन सुन शंभुगन, लगे करन मख कीत। जग विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कय होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवदोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन सुआसम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिया। जय श्री राम।